मैं हाउस को थोड़ा ओपन करना चाहूंगा। अगर कोई सवाल हमारे जो गेस्ट पैनल है इनसे कोई किसी के पास सवाल है तो मैं चाहूंगा कि हमारे वो सवाल अपना पूछ सके और उनके पास माइक एक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना सवाल उसके सामने रख सके। और जीवीएल और केशव राव साहब और चंद्रशेखर रेड्डी साहब और फरहतुल्लाह खान साहब, ये चारों लोग हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि प्लीज माइक उनके पास तक पहुंचाएं जिससे कि वो लोग अपना सवाल पूछ सकें। कैन आई आस्क समवन टू प्लीज ब्रिंग दैट माइक? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद सवाल कीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आई एम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद फ्रॉम अरब कम्युनिटी फ्रॉम ओल्ड सिटी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी साहब, आपका नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद आंध्र जीवीएल नरसिम्हा राव जी और चर्चित चेहरा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, एग्रेसिव है आप। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में क्लियर कट बताइए आप। बीइंग ए पॉलिटिशियन, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी है कि हम हिंदू मुसलमानों में डिवीजन लाएं और पोलराइजेशन पर हम इलेक्शन जीते। आप यहां से इस मंच से क्लियर कट ये बोलिए कि आप लोगों को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए या चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो कब तक नहीं चाहिए? आपकी ये पॉलिसी है क्या, ये समझें। जी वे क्लियर कट बोलेगा, क्लियर कट ही बोलेंगे हम, कहीं लिपापोती मैं भी नहीं करता हूं। अब सुन लीजिएगा, हम सत्ता में जब रहते हैं आपको आप एक इंतजार करिए, जवाब समझ बोल रहा हूं ना, जवाब उसके बाद फिर जवाब दीजिए। जब सबका साथ सबका विकास हमारी मंत्र है, गवर्नेंस का मंत्र है, और हम हर मतदाता वो चाहते हैं, हम हर वर्ग का वो चाहते हैं। हम आज 282 सीट जीते हैं, वह वैसे ही जीते हैं क्या? हम दूसरी पार्टी है इस देश में जिनको इस देश की जनता ने बहुमत देकर के सरकार बनवाया केंद्र में। तो हम हर वर्ग को, हर समाज को, हर राज्य को, हर प्रांत को, हम सबको समझते हैं, सबकी समर्थन हम हासिल करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोले विकास के उस पर चुनाव नहीं जीते जाते, पोलराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बीजेपी की क्या लाइन है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की लाइन नहीं है? आप दोनों की थैंक यू कि आपने अपना जवाब दे दिया हमें। बिल्कुल, हम इस पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हर समाज के, हर राज्य के वो चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। आपका जो सवाल है क्या था, एक बार रिपीट। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं देखिए मैं जवाब देता हूं। यह हर एक का अपना राय हो सकता है, ये कोई पार्टी का राय नहीं होता है, ये कोई हर एक का अपना विश्लेषण होता है। मेरा अपना मत है, मैं विश्लेषक के रूप में मैंने बहुत समय काम किया, मेरे कई बार हमारे नेतृत्व से बात होती है, विकास एक ऐसा, विकास के कारण ही हम सत्ता में हैं, नहीं तो इतने राज्य में हम सत्ता में कैसे आए? विकास सबसे प्राथमिक जरूरत है। बट लेकिन इसके साथ साथ आप राजनीति में हैं, आप मीडिया में हैं, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए क्या आप प्रोग्राम नहीं करते हैं? हर तरह के एक्टिविटी नहीं करते हैं? लेकिन आपका कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी साहब की राय से, वो व्यक्तिगत राय, जीवीएल का कहना है व्यक्तिगत राय, हर एक का राय अलग हो सकता है इसमें, कि कोई पार्टी का राय नहीं होता है इसमें। पार्टी का राय की बात, सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं, बोल रहे कि व्यू एक होगा, लेकिन मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूं और भी करेक्ट बोलते हैं। सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा एक सवाल केशवराव साहब से है कि आपने कहा कि जुडिशियल पावर आप जो है वक्फ बोर्ड को देने वाले हैं। 2014 में भी आपके मैनिफेस्टो में यही था और यही आपने वादा किया था कि कमिश्नरेट बनाएंगे और जुडिशियल पावर्स वक्फ बोर्ड को देंगे। 4.5 साल गुजर गए, फिर एक वादा कर रहे हैं, अब इस पर कैसे एतमाद करें? दूसरा सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से है, आपने बार बार कहा कि हमने एक सीट से 282 सीट जीते हैं, वो तो ईवीएम से जीते हैं, इस वजह से कि आप 2004 में अपनी बुक लिखे हैं, आपने कहा कि ईवीएम में टैंपर्ड होता है और ये प्रूव हुआ। दूसरी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमने वीवीपी मशीन लगाई है, लेकिन वो रिकाउंटिंग नहीं होगी, रिकाउंटिंग के लिए सिर्फ वही जा सकेगा जो सेकंड जो है हारने वाला है, बाकी दूसरे कैंडिडेट नहीं जा सकेंगे। अगर 4 कैंडिडेट है तो सेकंड जो होगा उन्हें जा सकता है, अगर वो नहीं जाएगा कल तो तीसरा कैंडिडेट नहीं जा सकता है कोर्ट को। ये आपके जजमेंट में है। आपका फेयर इलेक्शन के लिए आपके पास क्या हुआ है,
आप खुद ने कहा है अपनी किताब में, अपनी बुक में, जो आप कंप्यूटर से निकाल दी गई है रिसेंटली, कंप्यूटर पे मौजूद थी, आप लंबा उसके अंदर आप समझ गया सवाल आपने समझ गया। पहले जवाब दे दूं। ओके, आप दें। हाँ जी। देखिए, ये स्वामी जी ने और मैंने भी इस पे किताब लिखा है, और हमने क्या मांग किया है, आप आंख बंद करके मत देखिए हमने क्या मांग किया है। उस समय की जो मशीन थी, आप जैसे लोग अभी हमारे समर्थन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन यही कांग्रेस के नेता तब इसको मान नहीं रहे थे। हमारा ये कहना था कि हर वोटिंग के लिए हर वोट की एक प्रूफ होना जरूरी है। मैं तब भी कहा, आज भी कहता हूं। तो आज जो वीवीपैट आया, ये हमारे बदौलत आया, हमारे कोशिशों के कारण आया। इसमें 1% रैंडम वोट काउंट होती है, आपकी जानकारी के लिए। यह रैंडमली मशीन सेलेक्ट करके उन पे जो वोट गिरता है, पेपर वोट, उसकी गिनती होती है। अब तक पिछले 1-2 साल से जो ये हुआ, उसकी एक वोट की मैचिंग की पुष्टि की गई। यदि किसी को कंप्लेंट है, काउंटिंग के दौरान भी एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, पेपर बैलेट की काउंटिंग कर सकते हैं, या बाद में कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपके लिए ये विकल्प पहले था नहीं। पहले जो मशीन की जो काउंट आई, बस वही है। अब आपके पास कम से कम के लिए नरसिम्हा राव साहब, आई वांट टू आस्क वन स्मॉल क्वेश्चन. व्हाई डोंट यू कनेक्ट आधार कार्ड to the epic cards? And there was a statement by the Union Minister, Law Minister Ravi Shankar Prasad, prior to the Supreme Court judgment, 4 months prior to the judgment, that BJP government is not interested in connecting the Aadhaar with the epic. What is the issue? Why central government is not interested in connecting the Aadhaar and making a biometric EVM that will liberate the country for the second time, and it will be a independence for the poor man, so he can use his franchise. Why your government is not connecting Aadhaar? You see, there is already, I for one would support any such move, because there are several cases of bogus voting, votes being removed. We are hearing many such complaints. But you have seen also how people have been challenging the government, delivering even developmental welfare schemes through Aadhaar card. Now the Supreme Court has challenged in Supreme Court. The Supreme Court has given a... Court supported in certain cases. Why not the EVM in other cases? Epic card is getting connected. As a person, I would request you, we campaign for transparency. I would ask you to please campaign. I have been campaigning for the last 5 years for connecting Aadhaar to the Epic card. Please campaign for it. I think it's going to be a good idea. Why not you being a real ruling party, you want to take the initiative? बहुत सारे सवाल नहीं साहब, he got to answer on this. Why the government is not taking a stand in connecting the Aadhaar to EPF? आप भी चुनाव में है, सारी पार्टियां चुनाव में है, आप भी कोशिश करिए। बहुत सारे सवाल है। किशोर राव साहब, उससे पहले एक जवाब उनका जो आपका सवाल का जवाब ये है, खैर हमने कमिश्नर की बात नहीं की थी, लास्ट टाइम हमने जुडिशियल पावर्स की बात नहीं की। आप जो सवाल उठाए हैं उसको सोचने के बाद ही हमने सोचा, ये लास्ट टाइम के उसमें डायरेक्टरेट की बात की है, हमने रिफॉर्म्स की बात की है, हमने बोला कि रिफॉर्म्स ये सब ऊपर के बात आनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली स्पेसिफिक शुड बी डन? 3 थिंग्स शुड बी डन। वन इज प्रोब, जो आप पूछते हैं इंक्वायरी, सीबीआई कुछ भी हो, एक इंक्वायरी होना चाहिए, वेरी परफेक्टफुल। नंबर 2, समबडी इंक्वायरी आने के बाद भी कौन उसको इंप्लीमेंट कर सकता है? यू शुड हैव ए जुडिशियल पावर, सो दैट ओनली कमिश्नरेट, ओनली डायरेक्टरेट will not do. सो हमने नया चीज लाया है, एक कमिश्नरेट करेंगे, और अब जो चल रही है जो डायरेक्टरेट के लेवल पे वो चलते रहेगी, एंड ऑल्सो वी गिव द जुडिशियल पावर। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जर्नलिस्ट का। मेरा सवाल केशव राव साहब से है, जो काफी जो है तजुर्बा रखते हैं सियासत में और बहुत ही अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। शॉर्ट में सवाल। मैं आपकी बात, चीफ मिनिस्टर साहब हर बात आपकी सुनते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो हज हाउस जो बना है चंद्रबाबू नायडू के दौर में, उसके बाजू की एक बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाकर छोड़ दी है। अगर वो बिल्डिंग मुसलमान जो बेरोजगार है, जो युवा जो बेरोजगार है, जो परेशान है, गल्फ से वापस आ रहे हैं, आप एक मंच से ये बोलकर उठिए कि आप अगर पावर में आते हैं तो वो बिल्डिंग फौरी गरीब जो मुसलमान हैं उनको कौन सी बिल्डिंग लग के जो बिल्डिंग बनी हुई है, एक वक्त प्रॉपर्टी हज हाउस के पास की इमारत है, उसको काफी बड़ी बिल्डिंग है, वो थोड़ी डिस्प्यूट में है। डिस्प्यूट नहीं है साहब, बराबर मैं देखा
ये बोल आपको एक बात बताता हूं, अब आप डिस्प्यूट में नहीं है बोल के गाल नहीं है, डिस्प्यूट बोले दोनों फिर डिसाइड करने के लिए कोर्ट को जाएंगे डिस्प्यूट में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, एक बात आपको बताता हूं, अगर तब वक्फ बोर्ड के तो हमारी कोई डिफिकल्टी नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जैसा चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड के साथ ये बिल्डिंग्स किस लिए जो पूछे कि हमने ये मतलब 542 बिल्डिंग्स बोल तो एक मतलब प्रोसेस ऑफ 5 ईयर्स में 542 बिल्डिंग्स बनाने की बात की है ये मुस्लिम मजलिस वक्फ प्रॉपर्टीज या वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ का प्रॉपर्टीज पे ऐसे बनाने की कोशिश है। अब रही आप जो बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की बाजू की बात, मैं जो सोच रहा हूं डिस्प्यूटेड नहीं है तो ले लेंगे, चुपके किसी आदमी को छोड़ने का नहीं है ना। जय केशव राव साहब, जीबीएल और चंद्रशेखर रेड्डी साहब और फरहतुल्लाह खान साहब, मैं एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा। मुझे शॉर्ट में सिर्फ दो बात बता दीजिए, 2 या 3 पॉइंट्स बता दीजिए क्यों जनता आपको, ऐसी 3 बात बता दीजिए क्यों जनता आपको वोट करे। शॉर्ट में बता दीजिए 3 ऐसी बात बता दीजिए कि ये हम करेंगे इसलिए आप मुझे वोट करिए, इसीलिए आप टीआरएस को वोट करिए या बीजेपी को वोट करिए या महाकुट। 3 बात बता दीजिए कि ये दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी है जो आप करने वाले हैं। एक ही बात है कि वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द पीपल, पर्टिकुलरली द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन के जो है सी वी प्लेज टू स्टैंड बाय द एस्पिरेशंस एंड urges of the people, particularly the weaker sections. Okay. Or all their expectations will be fulfilled to up to our capacities. Okay. और हैदराबाद समेत बाकी भी शहर जो है वो उसी तरह से डेवलप करेंगे। फिर आप एजेंडा की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, सिटी को बढ़ाना है, ट्रैफिक बढ़ाना है, एनवायरमेंट बनाना है, पानी देने का है, देन एग्रीकल्चर जो 4.5 साल में बहुत सारे वादे हुए जो वादे पूरे नहीं हो पाए है। एक सेंटेंस में राहुल मैं जीवीएल से पूछना चाहूँ, जीवीएल आप बताएं मुझे वो 3 बातें बता दें, अगर तेलंगाना में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर किसी भी तरह से आपकी सरकार बनने में आप कामयाब होते हैं, वो 3 बात सर सर जो आप चाहते हैं कि तेलंगाना में ये कर देंगे हम अगर हम आ गए तो। हम जो 3 बात हम यहां कहकर जनता को दिखाएंगे वो है विकास, विकास और विकास। और जबकि आपके नेता कह रहे हैं विकास तो चुनाव नहीं जीता जाता। जी सर राव चंद्रशेखर रेड्डी साहब, सर एक क्वेश्चन है सर, एक सेकंड सर, 3 बातों में उसको खत्म, 3 बातों में उसमें खत्म। Yes, I will come. We will fulfill the aspirations of those people who have sacrificed their lives for achieving Telangana. This is 1. 2, welfare we concentrate. 3rd, democracy will be restored, constitution will be respected. 4th one is 4-member family alliance is one side, 4-party alliance is on the other side. We request the people to elect the political parties instead of family party. Thank you. Okay. फैमिली पार्टी, आप हालांकि ये फैमिली पार्टी ये मजाक है, प्रधानमंत्री ने कहा बहुत बड़ी मजाक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंच पर बैठ के कहते हैं ये परिवार वाले पार्टी हैं, ये यहां बैठ के कह रहे हैं ये भी बाप बेटे की पार्टी है, ये भी फैमिली पार्टी है। आपके कहा डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कितनी मजाक है। अमित शाह साहब का बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी शॉर्ट में अपनी बहुत शॉर्ट में आप अगर बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं सर कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट चाहिए, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज 5 लाख करोड़ के रिज्यूम होना चाहिए तेलंगाना में। कोई बात करेगा तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, हमको जो इंसाफ करेगा हम उसके साथ जाएंगे और हमारे 5 लाख करोड़ के औकाफ की प्रॉपर्टीज रिज्यूम बैक होना, हमको वक्फ कमिश्नरेट बनना, वो मिल गया तो हमारे को सोशल जस्टिस होता, हम तरक्की करते। इंसाफ नहीं किया, हमको 5 लाख करोड़ के औकाफ के प्रॉपर्टीज की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है हमारी, ये सोशल जस्टिस की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एजेंडा तेलंगाना 2018 यह मतलब बहुत कम समय बचा है और लोग जो है वो अब वोट लड़ाई है, किस्मत तय करने की बारी है, आप लोगों को तय करना है। पुराने शहर में कोई पार्टी नहीं है सर, पुराने शहर में टीआरएस नहीं है, पुराने शहर में बीजेपी नहीं है, पुराने शहर में एमआईएम एमबीटी है खाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवीएल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर रेड्डी साहब बहुत धन्यवाद, फरहतुल्लाह खान बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।